हेलो फ्रेंड्स, पिछले के एपिसोड लास्ट में हमने देखा था लिंग फैंग एक इविल भरी नजर स्माइल के साथ जी फैंग को देख के सोच रहा था कि ओ जी फैंग, मैं ये देखना चाहूंगा कि आप एक हाथ से इनर डिसेबल के साथ कैसे लड़ते हैं। देन एपिसोड के स्टार्टिंग हम जी फैंग एंड मास्टर ताइजियांग को देखते हैं, जो फाइट को खत्म होने के बाद वो दोनों जा रहे थे, तो उनमें से पीछे से आके इनर डिसेबल के साथ लिंग फैंग जी फैंग को बोलता है, जी फैंग आपके अंदर बहुत ही हिम्मत है, आप हमारे होलन क्लैन के आउटर डिसेबल को इतनी सीरियसली रूप से घायल करने का साहस कर रहे हैं। तो जी फैंग उन सब को देख के बोलता है, ओ लिंग फैंग। देन वो घायल हुए डिसेबल लिंग फैंग को बोलता है, ब्रदर लिंग आप हमारे लिए उसको मार दे। और एक बोलता है, ब्रदर लिंग ये कमीना बहुत ही क्रूर है, उसको मत छोड़े। तो उन सारे डिसेबल की बातों को सुन के लिंग फैंग पूरा गुस्से के साथ बोलता है, डोंट वरी ब्रदर, जी फैंग ने आपको इस तरह से कुटाई करना हमारे होलन क्लैन के चेहरे पर थप्पड़ मारने के समान है। मैं इस घमंडी को नहीं छोड़ूंगा और उसे मैं पनिश जरूर करूंगा। तो सारे बातों को भी जी फैंग सुनकर उसे बोलता है, लिंग फैंग फर्स्ट आउटसाइडर डिसेबल अचानक से मेरे पास आए एंड मुझे फाइट के लिए चैलेंज दी, और अब आप मुझे परेशान करने के लिए और लोगों को लेकर आए हैं। क्या आप होलन क्लैन के अपने गेस्ट के साथ इसी तरह व्यवहार करते हैं? तो लिंग फैंग उसे टेढ़ी नज़र के साथ बोलता है, हम सिर्फ हमारे गेस्ट के साथ ही हॉस्पिटैलिटी ट्रीट करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप हमारे गेस्ट हैं? इतने में लेडी बिंग अपने लोगों के साथ आके लिंग फैंग को बातों को सुन के उसे बोलता है, ऑफ कोर्स जेंटलमैन जी गेस्ट से बढ़कर है। एंड पूरे अपने बातों को जोर दे के बोलता है, वो मेरे और मेरे भाइयों का सेवियर है और मैंने पर्सनली रूप से उसे क्लैन में वापस इनवाइट किया है। आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं लिंग फैंग? तो लिंग फैंग उसे पास में आके बड़ी ही प्यार से उसे बोलता है, जीयर जी फैंग ने आउटर डिसेबल को हराया, हमें उसके लिए उसे पनिश करना होगा। तो लेडी बिंग उसे बोलता है, वो सब उनके फॉल्ट है जो जेंटलमैन जी को चैलेंज की है एंड पैट्रेज ने आउटर डिसेबल को उनके व्यवहार के लिए पनिश करने का ऑर्डर दिया है। उन्हें 5 दिन के लिए घुटने टेकने एंड उसके इस प्रकार व्यवहार के लिए उन सब को विचार करने के लिए कहा है। ये सब सुन के लिंग फैंग मन ही मन सोचता है, इस कमीनी को देखो जो अपने फादर के पोजीशन का यूज कर रही है। एंड आगे लेडी बिंग को बोलता है, जीयर आउटर डिसेबल को वास्तव में पनिश किया जाना चाहिए, लेकिन जी फैंग के लिए क्लैन के भीतर आउटर डिसेबल को हराने की हिम्मत की है। ये कुछ ऐसा है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्या मैं सही हूँ ना? यदि हम इसे कड़ी सजा नहीं देंगे तो क्या हमारे होलन क्लैन पूरे कल्टीवेशन सोसाइटी के लिए जोक नहीं बन जाएगा? तो लेडी बिंग उसे बोलता है, तो आप क्या करना चाहते हैं? उस पर एक साथ मिलकर हमला करने वाले आउटर डिसेबल के अगेंस्ट फाइट के लिए उसे पनिश करें? देन लिंग फैंग अपने स्वॉर्ड को बाहर आके बोलता है, मैं जानता हूँ अब हमसे कैसे लड़ेंगे। जी फैंग क्या आप हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट करने का साहस करते हैं? ये बातों को सुन के लेडी बिंग चौंक जाते हैं, लेकिन जी फैंग बोलता है, ऑफ कोर्स इसे कंटिन्यू करें। लेकिन लेडी बिंग लिंग फैंग को बोलता है, लिंग फैंग तो यही कारण है कि आप जेंटलमैन जी को हराने के लिए इतने सारे इनर डिसेबल को यहाँ लेकर आए, आप इतने घृणित कैसे हो सकते हैं? तो लिंग फैंग स्माइल के साथ बोलता है, मुझे गलत मत समझे जीवर, मैं बस वही कर रहा हूँ जो हमारे क्लैन के लोगों के लिए आवश्यक और सही है। ये बातों को सुन के लेडी बिंग जी फैंग को जोर से बोलता है, जेंटलमैन जी आपको उन पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, फादर जल्दी ही आ जाएंगे। देन लिंग फैंग वैसे ही इविल स्माइल के साथ स्वॉर्ड को जी फैंग की तरफ पॉइंट करके बोलता है, जीवर यदि आप हमें अभी रोकते हैं तो
लोग सोचेंगे कि आपके जेंटलमैन जी अपने इमेज की प्रोटेक्ट के लिए एक लेडी के पीछे छिपने की अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इतने देर से चपड़ चपड़ बातों को सुन के जी फेंग लेडी बिंग को साइड करते हुए बोलता है, मिस ज्यूअर एक तरफ साइड हो जाइए। यहाँ तक कि अगर पैट्रेज आ भी जाएं तो वो भी खड़ा रहेंगे एंड कुछ ही नहीं करेंगे। तो उसी टाइम पैट्रेज मास्टर ताइजियांग के पीछे से आते हैं। तो मास्टर ताइजियांग पैट्रेज को बोलते हैं, क्या आप इसे देख रहे हैं? ये यंग मैन बच्चा ही एकमात्र ऐसा पर्सन था जिसने इन सभी के बीच में आपकी प्रेजेंस का पता लगाया। तो पैट्रेज बोलते हैं, हाँ ये वास्तव में बुरा नहीं है, लेकिन वो केवल फ्लोरा जेड पर हाथ डालने के इरादे से ज्यूअर के करीब आए हैं, जो कि ये ठीक नहीं है। तो उसके बाद मास्टर ताइजियांग ये बातों को सुन के सोचते हैं, अब ये ओल्ड मैन और भी अधिक क्यूरियस हो रही है ये जानने के लिए कि ये रियली में कौन है एंड वो मेरा सीक्रेट भी जानना चाहता है। साथ ही साथ वो फ्लोरा जेड चाहता है, यहाँ तक कि उसकी डिमांड्स भी बहुत ही अजीब है। ये सब सोचते हुए अपना साउल टेक्निक इंसिस्ट टेक्निक से जी फेंग की तरफ भेज देते हैं ताकि वो जान पाए आखिर ये कौन है। तो उसी टाइम जी फेंग लिंग फेंग के साथ फाइट के लिए रेडी हो रहा था। तो रेड पाइथन जी फेंग को बोलता है, माय लॉर्ड ये लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और आप इस समय अपना लेफ्ट हैंड ठीक से नहीं मूव कर सकते, आप मुझे जाने क्यों नहीं देते? ये बोल के रेड पाइथन सीधा उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है कि जी फेंग उसको पकड़ लेते हैं एंड उससे बोलता है, रेड पाइथन आपने बिहेवियर को ठीक करे, मैं जानते हूँ कि तुम इन सभी लोगों को निगल जाना चाहते हो। तो जल्दी से रेड पाइथन पूरे घबराते हुए बोलता है, मैं नहीं 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 माय लॉर्ड मेरा विश्वास करे। इतने में मास्टर की साउल इंसिस्ट टेक्निक जी फेंग को लगने ही वाला होता है कि जी फेंग को एहसास हो जाता है। तो वो अपने बॉडी के चारों तरफ शील्ड बना देते हैं, जिसके वजह से मास्टर ताइजियांग की साउल इंसिस्ट टेक्निक उस शील्ड में जाके रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसके कारण मास्टर ताइजियांग को पूरा झटका लगता है एंड उसके हाथों में भी ब्लड निकल जाता है। देन रेड पाइथन भी उस साउल इंसिस्ट टेक्निक को कोई पास में यूज कर रहा है उसको एहसास हो जाता है। तो इधर उधर देख के जी फेंग को बोलता है, माय लॉर्ड किसी ने बस आपकी साउल को लेने की कोशिश की है, चाहे वो कोई भी हो, वो निश्चित रूप से डेमिगॉड रियलम में है। तो जी फेंग एंड रेड पाइथन मास्टर ताइजियांग की हालत को देख के रेड पाइथन बोलता है, माय लॉर्ड वो तो पहला ओल्ड मैन है, क्या करें वो तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर लगता है। तो जी फेंग उसको देख के मन ही मन सोचता है, एक डेमिगॉड कल्टिवेशन के साथ डिवाइन सेंस ऑफ डेमिगॉड रियलम पर है और डिवाइन कोड की मेमोरीज इस हॉलैंड क्लैन में वास्तव में इस झुके हुए टाइगर एंड छिपे हुए ड्रैगन है। देन आगे मास्टर ताइजियांग अपने हाथों में ब्लड को देख के वो भी मन ही मन सोचता है, मैं उसके साउल यानी आत्मा तक पहुंचने की कोशिश मात्रा से ही घायल हो गया था। क्या इस बच्चे में मुझसे भी अधिक स्ट्रॉन्गर डिवाइन सेंस हो सकती है? और वो हाथों में आर्मर, ये निश्चित रूप से एक हाई रैंक वाला स्पिरिट बीस्ट है। ये लड़के की ओरिजिन किसी भी तरह से ऑर्डिनरी नहीं है। तो पैट्रेज भी मास्टर की हालत को देख के उससे बोलता है, क्या गलत है? तो मास्टर ताइजियांग रिप्लाई देते हैं, मैं ये नहीं जान सका कि ये आदमी क्या करने में कैपेबल है, लेकिन वो उतना सिंपल नहीं है जितना वो दिखता है। तो मास्टर ताइजियांग जी फेंग एंड लेडी बिंग को साथ में देख के मन ही मन सोचते हैं, यदि वो केवल फ्लोरा जेड चाहते हैं और कुछ नहीं तो उसे ये देना इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इस लड़के के पास कोई अन्य सीक्रेट्स मोटिव है तो मैं अपनी जान देकर यंग मिस की प्रोटेक्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। तो यहीं पर ये वीडियोस ख़त्म होता है। थैंक यू।